नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट में जिस तरह की गतिविधि चल रही है उससे आप भी वाकिफ हैं। और आज बात यही कि आखिरकार इजराइल कहां पर रुकेगा, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि नसरुल्लाह की मौत के बाद एक नया चीफ सामने आया और अब उसके मौत की भी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, हालांकि देखिए जो ऑफिशियल बयान है इंतजार उसका भी होगा, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से इजराइल पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है लेबनान में, आने वाले समय में क्या अमेरिका सहित जो और बड़े देश है, चाहे आप रशिया की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं, क्या उनका भी जो डेवलपमेंट है वो सामने आएगा, क्या खुलकर वो भी देशों के सपोर्ट में आएंगे? ये बड़ा सवाल होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इजराइल की मीडिया की ओर से यह दावा किया गया कि एक बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए हाशिम, जो कि नसरल्लाह का चचेरा भाई जिसने हाल ही में कमान संभाली थी हिजबुल्लाह की, उसको इस हमले में मार गिराया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से या फिर आईडीएफ की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर इसका बयान नहीं है, लेकिन हाँ, इजराइल की मीडिया की ओर से यह बयान दिया जा रहा है। आज के दिन को आप समझिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आज नसरल्लाह को सुपुर्द खाक किया जाना है। आज ईरान के राष्ट्रपति का संबोधन होना है। आज इजराइल के रिएक्शन पर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि 72 घंटे कमोवेश पूरे होने जा रहे हैं ईरान के अटैक को। तो क्या इजराइल की ओर से भी कोई बड़ा अटैक किया जाएगा? खबर तो यहां तक है सूत्रों के हवाले से और जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं कि अली खामेनेई के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जुमे की नमाज करने जब खामेनेई जाएंगे तो हो सकता है कि इजराइल की कुछ ऐसी रणनीति हो कि सीधा खामेनेई को टारगेट किया जाए। खामेनेई जब जुमे की नमाज के लिए जाएंगे तो उसके बाद वो एक संबोधन देंगे और दुनिया भर के शिया मुसलमानों को एकत्रित होने की बात भी उनकी ओर से कही जाएगी। कुछ ऐसी भी खबरें हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आगे मिडिल ईस्ट में किस तरीके के हालात बनेंगे, इजराइल का आगे क्या कदम होगा, 72 घंटे तक आखिर वो कौन सी वजह रही जिसे इजराइल अब तक रुका रहा, ईरान पर हमला नहीं किया? क्या जितने भी वहां पर आप कह सकते हैं कि जो तेल ठिकाने हैं ईरान के, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इजराइल की एक बड़ी रणनीति है उन पर अटैक करने की। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप हाशिम सैफनी जिसकी बात लगातार करिए, हाशिम सैफुद्दीन जो नाम नया आया है, इसकी मौत का जिक्र हो रहा है। अगर आप इसके बारे में समझे तो देखिए, ये भी नसरुल्लाह से ही प्रेरित था। कहा यह जाता है ये भी काली पगड़ी पहनता था। और जो भी इस्लामिक कट्टरपंथ की आप बात करते हैं, साल 1982 का वक्त था जब से ये हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। और अगर इसकी भी मौत हुई है तो इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो अब ये समझ चुका है कि आपको अगर किसी युद्ध को जीतना है तो आपको टॉप लीडरशिप को खत्म करना होगा। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो भी टॉप लीडरशिप में आ रहा है, चाहे आप नसरुल्लाह की बात करें, उससे पहले आप बात करें, या फिर अब बात करें हाशिम सैफनी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर किसी को खत्म करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं जब अब ये हो रहा है तो आप देखिए, अच्छा जैसा कि जिक्र अभी हो रहा था, बातचीत हम कर रहे थे कि खामनेई आज आ सकते हैं, जुमे की नमाज होगी और उस वक्त वो संबोधन भी होगा उनका। तो इजराइल को अगर आप समझे तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि इजराइल कहीं पर भी अब बड़े ब्लास्ट करने से लेकर जो उसकी नीति है, जो मोसाद की नीति है, वो कहीं पर भी रुकता नहीं है। आप देखिए, जो पेजर अटैक किया गया था, जो वॉकी टॉकी अटैक किया गया था, वो भीड़ में ही किया गया था, मतलब वो किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं किया गया था। तो अब इजराइल की मंशा को देखते हुए जो डर है वो ईरान का भी संभव है, क्योंकि ईरान देखिए अब उस जद में आ चुका है जहां पर वो हिजबुल्लाह से लेकर हुती और लेबनान के लिए जो लड़ाई है वो खुद लड़ रहा है, वो सामने खुद आया है, उसने ये फैसला खुद लिया है। तो ऐसे में आज खामनेई क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति की बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले समय में इजराइल की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या कुछ और बड़े कदम हो सकते हैं। क्या ये जो अभी खामनेई संबोधित करेंगे, क्या उसमें कुछ हो सकता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इजराइल के रहते, मोसाद के रहते, कुछ भी संभव है। तो ऐसे में नजर इस पर भी रहने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, इजराइल का एक सीधा मैसेज है कि वो हम अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। अब आप समझिए कि ये जो इतनी तल्खी या फिर कहिए कि आमने सामने की लड़ाई क्यों, ईरान की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया। उस पोस्टर में चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे सेना चीफ हो, इन सबको मोस्ट वांटेड दिखाया गया। उसी पोस्टर पर बेहद ही गंभीरता को लेते हुए इजराइल तिलमिलाया हुआ है। और ऐसे में अब जो सबसे बड़ा टारगेट नेतन्याहू की ओर से बताया जा रहा है वो है अली खामेनेई, जो इस वक्त ईरान की कमान संभाल रहे हैं।
आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप समझिए अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है, अमेरिका का आने वाला कदम क्या होगा मिडिल ईस्ट में। अब तो इस बात की संभावनाएं जो जताई जा रही थी वो सापेक्ष होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल अब आमने सामने हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह को समर्थन देने के साथ हिजबुल्लाह से इजराइल का सामना हो रहा हो, उसी तौर पर ईरान से सामना हो रहा है। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया कि हम युद्ध नहीं चाहते, इजराइल की ओर से कहा गया कि मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, और अगर जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो बहुत जल्द इसको समझ जाएंगे। सीधा इशारा ईरान की तरफ था इजराइल का। तो अब देखिए यहीं से समझना होगा कि क्या वाकई हिजबुल्लाह के नए चीफ यानी कि हासिम को भी अगर मार गिराया है आईडीएफ ने, तो आने वाले वक्त में क्या हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। और अगर हाशिम की वाकई मौत हुई है, क्या इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की आप बात करें तो हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी तुरंत जो है वो हिजबुल्लाह की ओर से पुष्टि नहीं की गई थी, आईडीएफ की ओर से जरूर इस बात की जानकारी दी गई थी। ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से इस बात को स्वीकारा नहीं गया था, काफी टाइम के बाद इसको स्वीकारा गया कि हाँ इजराइल की ओर से अटैक हुआ और हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हाशिम की मौत को लेकर भी क्या इतना ही टाइम टेकिंग नजर आएगा हिजबुल्लाह या फिर ईरान, या फिर हम देखेंगे कि आधिकारिक तौर पर इसकी मौत की पुष्टि होगी, क्योंकि अभी भी आईडीएफ की ओर से भी कोई इस तरीके का बयान नहीं आया है। इजराइल की मीडिया की ओर से ये बयान दिया गया है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अगला चीफ यानी कि अगली कमान हिजबुल्लाह की किसके हाथ में होगी? क्या अब हिजबुल्लाह की कमान लेने से हर कोई डरेगा? क्योंकि इजराइल के टारगेट पर वही शख्स आता है जिसके हाथ में हिजबुल्लाह की कमान होती है। और देखिए इस बीच अगर आप पूरे डेवलपमेंट को समझे तो लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके ढेर हुए हैं, साथ ही साथ जो 151 है वो घायल हुए हैं। तो आप देखिए इजराइल कहीं से भी रुका नहीं है। इस पूरे मामले के बाद नसरल्लाह को मारने के बाद वो और ज्यादा एक्टिव हुआ है। 17 सितंबर वो तारीख आपको याद होगी जब पेजर अटैक हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक हुआ, और उसके बाद लगातार उन ठिकानों को खत्म किया गया। इजराइल की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि लेबनान में आप उन इलाकों को भी खाली कर दीजिए जहां पर आतंकवादी रुके हुए, क्योंकि अब हम रुकेंगे नहीं, चाहे वो रेसिडेंशियल इलाका हो या फिर कोई भी जगह हो। मतलब पहले क्या था कि इस तरह के युद्ध में आप देख रहे थे कि महिलाओं को, बच्चों को एक पैसेज जरूर दिया जाता था, लेकिन अब इजराइल जो वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जहां पर भी आतंकवादी रुके हुए हैं हम उन्हें खत्म करेंगे। और इसलिए शायद ये बड़ी वजह रही है कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो बेरूत समेत कई जगहों पर जबरदस्त हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। और अब अगर हाशिम को मारा गया है तो उसके बाद देखिए जैसा कि लगातार सवाल यही कि कौन होगा उसका चीफ, तो और अगर जो चीफ होगा तो वो जिम्मेदारी कैसे लेगा, क्योंकि अगर आप हमास की बात करें तो लगभग जो आंकड़ा ये कहता है कि 80% आतंकवादियों का सफाया कर चुका है इजराइल। ऐसे में अब हिजबुल्लाह की बारी है। क्या अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में इजराइल लगा हुआ है? और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर सामने आएगी और क्या दुनिया एक और भीषण जंग देखेगी? क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह भी रुक नहीं रहा है, लेबनान की तरफ से भी जो ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ नहीं किया जा रहा है, लगातार हमले वहां से भी हो रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है वो आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होगी निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी निगाहें इस बात पर होंगी कि ईरान के 72 घंटे तो हमले के बीत गए, क्या आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण, खासकर अली खामेनेई के लिए? इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।